नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका SGD टीचिंग में स्वागत है। तो हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 10 प्रश्नों की श्रृंखला पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने 5 प्रश्न पहले वीडियो में कर लिए थे। जो बचे 5 प्रश्न हैं उनको हम इस वीडियो में देखेंगे, लेकिन आगे से जो भी वीडियो आएगी वो पूरे 10 प्रश्न की आएगी, क्योंकि अभी मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है और मेरे एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ी वीडियो पर कम बना पा रहा हूँ। लेकिन इसके बाद मैं रेगुलर डेली एक वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप सभी ये जितने भी क्वेश्चन हैं पिछली प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और आप इन सभी को नोट करें। और नोट करें, मैं इनके साथ पूरी डिटेल में एक प्रश्न के साथ 5-6 प्रश्नों के उत्तर आपको दे देता हूँ। तो ये 10 प्रश्न की जगह आपके 20 या 30 प्रश्न आसानी से कंप्लीट हो जाते हैं। तो इनको आप नोट करते रहें और विज्ञान की कोई भी टेंशन न लें। चाहे कोई भी परीक्षा हो आपकी, चाहे रेलवे की हो, चाहे SSC हो, चाहे जैसे कि UPSSC पैट आने वाला है, उसमें भी आप देख लेना 5 नंबर की विज्ञान आएगी, यहीं से 5 और प्रश्न आपको 100% मिल जाएंगे। तो आज हम इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। पहला है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो जैसे हम हर तरीके से पढ़ते हैं, प्रश्न की पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। प्रकृति में पाए जाने वाला प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है। तो ये है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेलुलोज। कार्बनिक यौगिक बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? सेलुलोज है। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है प्लांट्स में। कहाँ पाया जाता है? प्लांट्स में। प्लांट्स की जो सेल बॉडी बनी होती है, वो सेल वॉल बनी होती है, वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल मतलब कोशिका भित्त। कोशिका भित्त। एक हम कोशिका का भी पूरा था अच्छे से पढ़ लेंगे। कोशिका क्या क्या होती है। ये जो कोशिका भित्त है ना, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। केवल पादप कोशिकाओं में, यानी ओनली प्लांट सेल्स में पाई जाती है। जंतु कोशिकाओं में ये नहीं पाई जाती। जंतु कोशिका में ये नहीं पाई जाती। क्या? सेलुलोज। तो सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। अब सेलुलोज के बारे में हम देखें, जितने भी जो जीव हैं जो चारा खाते हैं, हमारे घर पर गाय हैं, भैंस हैं, बकरी हैं, इन्हें और जितने भी रूमिनेंट एनिमल हैं, रूमिनेंट एनिमल का क्या मतलब है? जो हमारे घर में जैसे गाय है, भैंस है, बकरी हैं, जितनी भी हैं, तो इनके जो स्टोमक है, इनके स्टोमक में सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यानी सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? ये जो सेलुलोज है इसका पाचन करते हैं। सेलुलोज का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। लेकिन मनुष्य जो है वो सेलुलोज का पाचन नहीं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं, ये जो रूमिनेंट एनिमल हैं, उनका ये क्या करते हैं? सेलुलोज का ये पाचन कर देते हैं। लेकिन हम बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य में ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया नहीं पाए जाते, जिसके कारण मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता। लेकिन पुराने समय में, बहुत पहले, मनुष्य में एक अवशेषी अंग पाया जाता है, आज भी है अवशेषी अंग। वेस्टिजियल ऑर्गन उसे कहते हैं, जो पहले किसी काम के थे लेकिन अब भी उपस्थित हैं, लेकिन उनका हमारे शरीर में कोई भी काम नहीं है। तो जो अवशेषी अंग है वो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो हमारी अपेंडिक्स है, जो बड़ी आंत के राइट साइड में पाई जाती है, नीचे। हम इसका फोटो आपको दिखा देंगे वर्मीफॉर अपेंडिक्स का, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये वर्मीफॉर जो अपेंडिक्स है, ये स्टोमक में छोटी बड़ी आंत के राइट साइड में पाई जाती है। पहले समय में, पुराने समय में, यहाँ पर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते थे जो सेलुलोज का पाचन करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे मनुष्य ने घास फूसों को खाना बंद किया है, तो ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया यहाँ से नष्ट हो गए, और ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया नष्ट हो गए तो मनुष्य सेलुलोज का पाचन भी नहीं कर सकता। तो हमारा अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या कहते हैं? वृद्धावस्था के अध्ययन को जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। जो जेरोंटोलॉजी है
इसमें हम क्या करते हैं, जो वृद्धावस्था होती है उसका अध्ययन करते हैं कि वृद्धावस्था क्या कारण होते हैं, वृद्धावस्था के क्या क्या जीव में परिवर्तन आते हैं, उन सभी का जिस विज्ञान की शाखा में अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम जीरेंटोलॉजी बोलते हैं। तो इनके बारे में जैसे अध्ययन करते हैं, इनका भी एक वीडियो में सेपरेट ला दूंगा या किसी दिन मैं पूरा करा दूंगा। किसी अध्ययन करते हैं वो मैं कंटेंट पूरा तैयार करके मैं आपको पूरा बता दूंगा किसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पहले इसका उत्तर लिख लेते हैं। आज एनर्जी आपको थोड़ी सी कम लग रही है, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं। खट्टे फलों में विटामिन सी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? विटामिन सी पाई जाती है। अब आपसे पूछ ले, अब इस विटामिन के बारे में हम कंप्लीट पढ़ने की कोशिश करते हैं। विटामिन कितने प्रकार की होती है? देखो यहाँ देखते हैं। विटामिन होती हैं 2 प्रकार की। एक तो होती है जल में विलीय, एक होती है वसा में विलीय। वाटर सॉल्यूबल और फैट सॉल्यूबल। वैसे विटामिन हैं ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारी वैसे मेनली 6 प्रकार के विटामिन हैं। तो इनमें जल में विलीय कौन सी है और वसा में विलीय कौन सी है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एक फॉर्मूला कीड़ा, यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। अब ऐसे नॉर्मली सपोज कर सकते हैं जैसे कोई कीड़ा है उसको पानी में डाल दें तो पानी में तो घुलेगा नहीं, जब पानी में नहीं घुलेगा तो किस में घुल जाएगा? वो वसा में घुल जाएगा। तो ये कैसी विटामिन है? वसा में विलीय विटामिन है। और अब बची कौन सी? के हो गई, ई हो गई, डी हो गई और ए हो गई, ई हो गई। तो बची विटामिन बी और विटामिन सी। ये कैसी हैं? जल में विलीय। ये कैसी हैं? जल में विलीय विटामिन है। ये कैसी हैं? जल में विलीय विटामिन। तो हमने 2 तरह की विटामिन पढ़ी है, एक जल में विलीय और एक वसा में विलीय। अब जो विटामिन सी है इसका वैज्ञानिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एक बार सभी के वैज्ञानिक नाम पढ़ लेते हैं कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन के पूछ लेता है पेपर में। तो अब इसे देखते हैं। तो अब हम सभी विटामिनों के वैज्ञानिक नाम देखेंगे। जैसे विटामिन ए, विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल। ये आप सभी पेन कॉपी लेके बैठे, ये 100% एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। विटामिन B1 इसको बोलते हैं थायमीन। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? विटामिन थायमीन। अब विटामिन बी कई तरह के होते हैं, विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B11, विटामिन B12। विटामिन B12 को बोलते हैं साइनो कोबाला मीन, इसको बोलते हैं फॉलिक एसिड, इसको बोलते हैं नियासिन, इसको बोलते हैं बायोटिन। इसके बाद है हमारी विटामिन सी, ये हमने पढ़ाई है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए बी सी डी ई एस्कॉर्बिक एसिड, नहीं एस्कॉर्बिक, टोकोफेरॉल और विटामिन के फाइटोनेडियोन। ये हमारे विटामिनों के क्या हो गए? वैज्ञानिक नाम। यहाँ से एक प्रश्न आपको 100% देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, दूध से दही बनाने में बैक्टीरिया कौन सा होता है? तो दूध से जो दही बनती है, यहाँ जो प्रयुक्त बैक्टीरिया उसे बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। अब बैक्टीरिया के नाम के पीछे आपने बैसिलस, कोकाई ये सब देखा हो। तो बैसिलस का मतलब होता है दंडाकार, छड़ाकार होते हैं, यानी लंबे आकार के होते हैं। किसी वजह से कोकस लिखा होता है तो गोलाकार होते हैं। तो ये दूध से दही बनाने में जो बैक्टीरिया प्रयुक्त होता है वो कौन सा? लैक्टोबैसिलस। ये जो दूध से दही बनता है इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन, यानी किण्वन।
किण्वन प्रक्रिया बोलते हैं। इसमें होता क्या, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कैसीन। जो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है ये दूध की कैसीन प्रोटीन से क्रिया करता है। कैसीन और लैक्टोबैसिलस का लैक्टिक एसिड, लैक्टिक ऐसे ये दोनों प्रक्रिया करते हैं और इस कैसीन को किसमें बदल देते हैं, पैरा कैसीन में बदल देते हैं। इसमें पाई जाती है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो कैसी होती है, नम होती है, मुलायम होती है। जो पैरा कैसीन है इसमें पाई जाती है फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन जो कैसी होती है, थिक होती है। थिक मतलब टाइट हो जाती है, इसलिए दूध से जो दही बनती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी टाइट, क्योंकि कैसीन से वो किस में बदल जाती है, पैरा कैसीन में बदल जाती है। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो इसका उत्तर है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है, सेरिब्रम। क्या होता है, सेरिब्रम। तो मस्तिष्क के सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, प्रमस्तिष्क होता है। अब हम देखेंगे मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क यानी हिंड ब्रेन, यानी फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब आप कहेंगे इसमें ये प्रमस्तिष्क तो कहीं आया नहीं। जो अग्र मस्तिष्क है इसके 2 भाग होते हैं, एक प्रमस्तिष्क और एक डाइसिफेलॉन, इसी को बोलते हैं सेरिब्रम। तो एक अग्र मस्तिष्क का जो सेरिब्रम भाग होता है, प्रमस्तिष्क, ये मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। पश्च मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, एक होता है पोन्स, एक होता है मेडुला और एक होता है पोन्स, मेडुला और एक सेरिबेलम, सेरिबेलम। तो यहाँ तक हमने 10 प्रश्न पढ़ लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली वीडियो आपको कल मिलेगी 10 प्रश्नों की। धन्यवाद।